मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक ट्रक को सैनिटाइज किया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर पूछता है कि आखिर मामला क्या है। वो कहता है कि कुछ नहीं, बायो हैजार्डस मटेरियल की लीकेज थी, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए जब वो अपने फोन को उठाने की कोशिश करता है कि अचानक से एक हिरन उसके ट्रक से आकर टकरा जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि ट्रक को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो मरा हुआ हिरन जिंदा हो जाता है और अब उसकी आंखों का कलर भी चेंज था। फिर हमें सोगुए को दिखाया जाता है जो अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है। वो कंप्यूटर पर मछलियों के मरने की न्यूज स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसका असिस्टेंट अंदर आता है और सोगुए उसे अपनी कंपनी के सभी स्टॉक्स बेचने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपनी बेटी से बात करता है जो कि अपने जन्मदिन पर अपनी माँ से मिलने जाना चाहती है, लेकिन सोगुए उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता। घर आने पर उसकी माँ दरवाजा खोलती है और वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है। देखता है कि बेटी अपनी माँ से बात कर रही है और कह रही है कि वो अकेले ही ट्रेन से आ सकती है। सोगुए उसके पास बैठता है और उसे कहता है कि एक हफ्ता इंतजार करो, मैं तुम्हें पुजान ले जाऊंगा, और उसके बर्थडे का गिफ्ट आज ही उसे दे देता है। ये गिफ्ट उसके पास पहले से ही होता है। सोगुए पूछता है कि क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं बस अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ और कहती है कि अकेले ही चली जाऊंगी ताकि सोगुए का टाइम जाया ना हो। फिर सोगुए की माँ उसे कहती है कि ये दिन तुम्हारी बेटी के लिए ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे काम से भी ज्यादा। फिर उसे एक कैमरा देकर चली जाती है जिसमें उसकी बेटी के गाना गाने की रिकॉर्डिंग होती है और वो गाना नहीं गा सकती। सोगुए वीडियो देखता है और देखता है कि वो कितनी तकलीफ में है, इसीलिए वो उसे पुजान ले जाने का फैसला करता है। फिर जब वो पुजान जाने वाली ट्रेन पर सवार हो रहे थे तो अचानक एक जख्मी लड़की ट्रेन पर सवार हो जाती है जिसके पाँव पर काटने का निशान है। देखते ही देखते वो लड़की ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है और ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है। इसके बाद ये वायरस बहुत ही तेजी से ट्रेन में फैलने लगता है। बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं जो अब तक सेफ थे। वो इन्फेक्टेड बॉक्स को छोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं जहां अभी तक ये वायरस नहीं आया था। ट्रेन की न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में बताया जाता है कि ये वायरस न सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरे मुल्क में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसका शिकार हो चुके हैं। जब यह ट्रेन किसी दूसरे स्टॉप पर रुकती है तो सब मुसाफिर उतरकर शहर की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलने पर उन्हें मालूम होता है कि यहाँ तो पहले से ही ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं और इस भगदड़ में सब एक दूसरे से जुदा होकर अलग अलग डब्बे में सवार हो जाते हैं। फिर ट्रेन कंडक्टर ट्रेन को पुजान की तरफ ले जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि कुछ बचे कुछ शहरों में पुजान भी शामिल है जहां ये वायरस अब तक नहीं फैला। सोगुए, सेंगवा और यांगुक ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी मुसाफिरों से भी मिलते हैं और ये सब मिलकर ट्रेन के अगले डब्बे में जाने का फैसला करते हैं। इस दौरान इन्हें बहुत से ज़ॉम्बीज़ से बचकर निकलना पड़ता है। अगले डब्बे में और भी बहुत से मुसाफिर हैं जो कि महफूज थे। जब ये 6 लोग किसी न किसी तरह बचकर उस डब्बे तक पहुंच ही जाते हैं तो वो खुदगर्ज CEO इन्हें अंदर आने नहीं देता। उसे लगता है कि ये लोग भी शायद इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वो लोगों को भड़काता है और लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं और इन्हें अंदर नहीं आने देते। अचानक ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं जिन्हें रोकने के लिए सेंगवा और हिंगेल अपने आप को उनके आगे कुर्बान कर देते हैं ताकि बाकियों को इस दौरान मौका मिल जाए कि वो सेफ बॉक्स में चले जाएं। अंदर आने के बाद CEO इन चारों लोगों को एक चैम्बर में आइसोलेट कर देता है कि अगर ये लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो बाकी लोग इनसे बच सकें। इसके बाद एक औरत जिसकी बहन ज़ॉम्बी बन चुकी थी वो जानबूझकर दरवाजे को खोल देती है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। बचते सिर्फ वही लोग हैं जो चैम्बर में बंद थे और CEO ट्रेन अटेंडेंट भी बच गए थे जो अपने आप को बाथरूम में बंद कर बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था जिसकी वजह ये थी कि इस स्टेशन की पटरियां बंद थी। फिर स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन ड्राइवर पुजान जाने के लिए कोई दूसरी ट्रेन ढूंढता है। पहली ट्रेन में ज़ॉम्बीज़ थे, फिर वो दूसरी ट्रेन की तरफ जाता है और उसे चलाता है। फिर जब मुसाफिर उस ट्रेन पर सवार होने के लिए आते हैं इसी दौरान वो CEO फिर खुदगर्जी का मुजाहिरा करता है। वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है जिससे ट्रेन अटेंडेंट तो मर जाता है। CEO भागते भागते
بھاگتے گر جاتا ہے جہاں اسے ایک زومبی کاٹ لیتا ہے اور وہ خود بھی زومبی بن چکا تھا اور بچے ہوئے لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ سوکوے اس سے لڑتا ہے، اسی لڑائی میں وہ سی ای او اسے کاٹ لیتا ہے۔ سوکوے اپنے آپ کو زنجیر سے باندھ کر سی ای او کو نیچے پھینک دیتا ہے کیونکہ سی ای او نے اسے بھی کاٹ لیا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ بھی زومبی بن جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنی بیٹی اور سیونگ کو انجن والے روم میں بند کر دیتا ہے۔ اب جانے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو آخری الفاظ بولتا ہے اور سیونگ کے ساتھ پوزان جانے کا کہتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ جلد زومبی بن جائے گا۔ جیسے ہی وہ زومبی میں بدلنے لگا تھا وہ ٹرین سے کود کر اپنی جان لے لیتا ہے۔ وہ مرتے ہوئے وہ لمحے یاد کر رہا تھا جب اس کی بیٹی چھوٹی تھی اور اس نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ ٹرین پوزان پہنچ جاتی ہے، وہاں صرف 2 لوگ ہی پہنچتے ہیں، سیونگ اور سوکوے کی بیٹی۔ وہ لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں جس کی دوسری طرف سولجرز تھے جو بارڈر کو زومبیز سے ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں یہی لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ بھی انفیکٹڈ ہیں۔ وہ انہیں شوٹ کرنے ہی والے تھے کہ انہیں سوان کے سانگ کی آواز آتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سروائیول ہیں۔ سوان وہی سانگ گا رہی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے بابا کے لیے گانا چاہتی تھی۔ وہ یہ سانگ اپنے بابا کو یاد کر کے گا رہی تھی۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔